वो तुम्हारे पानी बंद करेगा, वो पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाएगा। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। और अब की दफा जो वो दाखिल होगा तो वो बालाकोट की तरह नहीं होगा कि सिर्फ आया 2-4 कव्वे मार के चला जाए, अब वो पूरी तैयारी से आ रहा है। लेकिन यहां पर इस दफा अगर ये जरा सा भी आग लगी, ये चिंगारी उठी तो बचेगा कोई नहीं। अल्लाह ना करे अगर गजा जैसी जब बमबारी पाकिस्तान के शहरों पर होना शुरू हो जाए। नरेंद्र मोदी खुदा दा वास्ता जे तू सके प्यो दा एक हलाल दी औलाद आ, साडे ते करी हमला कर दे, साडे ते करी हमला करके ऐस कुत्ती दे बच्चे ने गजवाए हिंद लड़ना सी, असी जंग लगी नहीं वेखी। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। हमारे शहरों पर बमबारी तो होगी, हम पर उनके क्रूज मिसाइल्स तो आएंगे, पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड तो होगा। इन्होंने कश्मीर लेना सी, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने फलस्तीन आजाद करवाना सी, इन्होंने नहीं करवाया। लेकिन तेरे अगे हाथ जुड़े, खुदा दा वास्ता एक करी साडे ते हमला कर दे। मैं चाहना वा कि मैं अपने मुल्क दे नाल खड़ा होवां। दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर कराची को ब्लॉकेड लगाने के लिए रवाना हो चुका है, पाकिस्तान नेवी उसको रोकने की तैयारी कर रही है। INS अरिहंत और INS अरिघात दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, वक्त बहुत कम है लाल टोपी के पास, इसलिए भारत से जंग करने खुद बंदूक लेकर निकल पड़ा है लाल टोपी। 2 दिनों से पूरा पाकिस्तान भारत को सिर्फ एक ही बात की धमकी दे रहा है कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन सच तो ये है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है और इन्हें पता है कि आज नहीं तो कल भारत कुछ बड़ा एडवेंचर करेगा। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि खुद पाकिस्तान के सिविलियंस अपने फौजी का सोशल मीडिया में मजाक बना रहे हैं कि पहले ही इनके फौज ने अपने लोगों का खून चूस लिया है, ऊपर से अब भारत से जंग करके बचे कुचे लोगों को भी मरवाना चाहती है। इसलिए लाल टोपी अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद बंदूक लेकर अपने खेत में खड़ा हो गया है ताकि वो भारत के मिसाइल्स को शूट डाउन कर सके। हालांकि लाल टोपी के गजवाए हिंद का सपना पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम लाल टोपी इस लड़ाई में रहेगा तो सही। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। माहौल बन चुका है। अब तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस जुमे के खुतबे में, पाक फौज के तमाम पायलट अपने कॉकपिट्स में बैठे हुए हैं, पाक फजाइया के तैयारे हवा में परवाज कर रहे हैं, उनके सामने दुश्मन के तैयारे परवाज कर रहे हैं। किसी भी लम्हे तसादुम हो सकता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर कराची को ब्लॉकेड लगाने के लिए रवाना हो चुका है, पाकिस्तान नेवी उसको रोकने की तैयारी कर रही है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितनी खौफनाक जंग इस वक्त हमारे दहाने पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है। तुम में से जिसने इस आने वाले वक्त के लिए तैयारी नहीं की थी, वो बहुत बड़े नफ्सियाती और जिस्मानी शौक में चला जाएगा। इस जंग की ज्यादा तैयारी तो नफ्सियाती और रूहानी थी। फलस्तीन के मुसलमान किस ताकत की बुनियाद पर अभी तक मुजाहमत कर रहे हैं? अल्लाह ने इस बड़ी जंग के आने से पहले तुम्हें फलस्तीन के मुसलमानों को दिखा दिया कि देखो जुर्रत किरदार किसे कहते हैं, देखो जंग में होता क्या है, देखो जंग में कैसे इस्तिकामत दिखाते हैं, देखो जंग में कैसे सब्र किया जाता है, देखो जंग में कैसे शहादतें दी जाती हैं, देखो जंग में कैसे अल्लाह उसके रसूल से राजी रहा जाता है, नुकसान उठाने के बावजूद कि तुम्हारे खानदान के 50-50 अफराद तुम्हारे सामने शहीद हो जाए, उसके बावजूद सब्र कैसे किया जाता है। अगर दुश्मन पाकिस्तान में दाखिल ना हुआ तो ये एक मौजज़ा होगा। पानी तो वो तुम्हारा बहरहाल बंद कर ही रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हें पानी पर जंग करनी पड़ेगी। अब जो कुछ हम तुम्हें इतने सालों से बताते रहे, एक दफा फिर पलट कर उसको देखो, शायद कि अल्लाह तुम्हारी माफी और मगफिरत कबूल कर ले। उस जंग की, उस गज़वे की तैयारी करो जितनी तुम कर सकते हो। अगर जंग शुरू हो जाती है तो फिर सब्र से पाक फौज के साथ खड़े हो। यहां पर तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते, तुम्हें हर सूरत में पाक फौज के साथ खड़े होना है, हर सूरत में अपने मुशरिक दुश्मनों पर हमले करने हैं। सोशल मीडिया का महाज तुमने संभालना है, अपनी फौज को सप्लाई तुमने पहुंचानी है, अपनी फौज की पुश्त तुमने हिफाजत करनी है। ये जंग, ये गज़वा सिर्फ पाक फौज के लिए नहीं है, हर खुशनसीब मुसलमान के लिए। और हर बदनसीब काफिर, मुनाफिक, मुर्तिद कुफ्फार के साथ खड़ा होगा, मुशरिकों के साथ खड़ा होगा, पाक फौज की पुश्त में खंजर मारेगा। ये तुम्हें दोस्त और दुश्मन की साफ पहचान करा देगा, तुम्हें मुसलमान और मुनाफिक की साफ पहचान करा देगा।
इस वक्त जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, पाक फौज का, मुशरिकों और दुश्मनों के साथ हैं, पाकिस्तान में मायूसी फैलाना चाह रहे हैं, उनको अच्छी तरह पहचान लो, ये सब वो बदतरीन मुनाफिक हैं जिनकी नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं और जिनकी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाएगा। इस वक्त सिर्फ एक मयार है कि मुशरिकों के मुकाबले में कौन पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़ा है, कौन सब्ज़ हिलाली परचम के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमको जिस बात की नसीहत और तंबीह की गई थी वो वक्त अब आन पहुंचा है। तमाम ज़ाहिरी आसार बता रहे हैं कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अल्लाह अगर इस जंग को टाल देता है तो ये भी एक मुआवजा होगा, लेकिन ज़ाहिरन इस वक्त जितने भी असबाब हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा एक फैसला कुन मार्का इनसे पड़ने वाला है। अपने आप को ज़ाहिरी, रूहानी और बातनी तौर पर तैयार करो, अल्लाह से कसरत से इस्तग़फ़ार करो, और जब दुश्मन से मुकाबला हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। दुश्मन वो तमाम मुआहदे तोड़ चुका है जो उसने तुम्हारे साथ किए थे। अब दुनिया की कोई ताकत उसको मजबूर नहीं कर सकती सिवाय इस बात के कि तुम अपनी तलवार के जोर पर दुश्मन को मजबूर करो। अगर तुम ये कहते हो कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में चला जाऊंगा और मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाऊंगा और मैं वर्ल्ड बैंक से मुसालहत के लिए कहूंगा, तो अच्छी तरह समझ लो तुम सिर्फ अपने आप को कुत्ते की तरह जलील करवाओगे। अगर तुम इज्जत का रास्ता चाहते हो तो लब्बैक ग़ज़वा-ए हिंद कहकर तलवार निकालो और अपने दुश्मन के सर कलम करना शुरू करो। दोस्तों, एक और खबर मेरे पास है। यह खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है और ना यह खबर कभी कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि यह खबर ऐसी है कि सरकार ना इसके बारे में हां बोल सकती है, ना सरकार इसके बारे में ना बोल सकती है। खबर यह है कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। इवन इनसाइड द इंडियन नेवी नोबडी नोज वेयर दीज सबमरीन्स आर। दोस्तों, इनकी मूवमेंट इतनी टॉप सीक्रेट है कि लोगों को पता है कि हरकत हुई है। इतना आपको कोई भी बता देगा कि हरकत हुई है। कहां से आए, कहां गए, नोबडी नोज, किसी को पता ही नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, बहुत कम लोग हैं इंडियन नेवी में, बहुत कम, जिनको इन सबमरीन्स के बारे में पूरी जानकारी है। इतनी सीक्रेट है न्यूक्लियर सबमरीन्स, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात। खबर यह आ रही है कि इनको डिप्लॉय कर दिया है। अब मैं आपको यह बता दूं कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है जो मैं आपको दे दूं। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि यह खबर मैंने उस अखबार से ली है, उसका लिंक आ जाता है, उसका पोस्ट आ जाता है। इसका कोई पोस्ट नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ना इसका आर्टिकल कभी होगा, क्योंकि यह इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स है दोस्तों। वहां पे आईएनएस सूरत एक टेस्ट फायर करता है सरफेस टू एयर मिसाइल का, सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट करता है बिल्कुल अरेबियन सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में, सामने पाकिस्तान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली डिक्लेयर हो गई है साहब, दिवाली आ गई है। मैंने रिक्वेस्ट करा था अपने परसों के वीडियो में, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रिक्वेस्ट की वजह से हुआ, बिल्कुल नहीं। हम जैसे हजारों लाखों हैं प्रधानमंत्री जी को आमने सामने उनके चलते हुए एडवाइस देने के लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मैंने मांगा, मेरे मन की बात हो गई पूरी दोस्तों।